Good morning, students, and welcome back to the class of Business Studies. And we were discussing chapter Social Responsibilities of Business and Business Ethics, in which we discussed about social responsibilities of a business towards various groups. And afterwards, we discussed about pollution, need for pollution control, and today we will discuss business ethics. So, what do you mean by term ethics? So, ethics definition we can say ethic usually guide us or guidelines regarding to tell us difference between good और bad, right और wrong. बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो एथिक्स वो गाइडलाइन होती हैं जो ये बताती हैं कि सही या गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है और हमें क्या करना है. ऑफ कोर्स जो सही है, जो अच्छा है, हमें वो फॉलो करना चाहिए. तो इसी तरह बिज़नेस की जिस तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वेरियस ग्रुप्स के लिए, बिज़नेस के एथिक्स भी होते हैं और हर बिज़नेस के एथिक्स होने भी चाहिए. अब एथिक्स के बारे में जानने के लिए हम देखें एथिक्स में क्या क्या कंटेंट आते हैं. एथिक्स में आता है उसके प्रिंसिपल्स, बिजनेस का बिहेवियर, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, रिलायबिलिटी, चॉइस एंड रिलेशनशिप. इन सभी चीज़ों में अ बिज़नेस मस्ट नो कि सही क्या है, गलत क्या है और हमें सही करना है. व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, एंड हमें जो गुड है उसी को करना है, जो गुड भी हो और सही भी हो. अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एथिक्स के वो क्या क्या हैं. तो सबसे पहला एलिमेंट होता है बिजनेस एथिक्स का टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट. Top management has a crucial role in guiding the entire organization towards ethically upright behavior. ये ज़िम्मा टॉप मैनेजमेंट का ही होता है कि वो बाकी के सभी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर करने के लिए उन्हें बाध्य करें. ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करें जिससे कि बिजनेस में एक एथिकल एनवायरनमेंट बना रहे. तो ये सारी जिम्मेदारी होती है टॉप मैनेजमेंट की. इसीलिए टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. नेक्स्ट एलिमेंट है पब्लिकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म. इसमें इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजंस एंड एक्शंस कंप्लाई विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, सूटेबल मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश. हमने जो भी चीज़ें सेट की थी वो प्रैक्टिकल वे में एथिकली हमने जो भी चीज़ें, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे वो बाय एक्शन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं. हमने जो मैकेनिज़्म या जो प्रोसेस यूज़ की है उसके थ्रू हमने जो सोचा था वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करना और इस तरह के मैकेनिज़्म को यूज़ करना कि हमने जो सोचा है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में अचीव हो सके, ये भी ज़रूरी होता है. Some example of such mechanisms are paying attention to values and ethics in recruiting and hiring. मीन्स बिना किसी बाइसनेस के जब हम किसी भी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे अपने हों या पराए हों, कहीं भी किसी तरह का फेवरेटिज़म ना हो, बाइसनेस ना हो. तो ये भी एक एथिक है और इस तरह के एथिक्स को ही फॉलो किया जा रहा है. इस तरह की पॉलिसीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए. जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल द लेवल्स. एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम करते हैं उन्हें हम बिज़नेस के सभी लेवल पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व अगर करेंगे तो ये भी एक तरह से बिज़नेस का एथिक्स कहलाता है. इट इज़ द एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट लेवल्स हु इम्प्लीमेंट एथिक्स पॉलिसीज़ टू मेक एथिकल बिजनेस अ रियलिटी. एथिक्स का जो सपना कोई भी बिजनेस देखता है उसे रियलिटी के ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? एम्प्लॉयज़. और एम्प्लॉयज़ हर एक लेवल पर होते हैं बिजनेस के, इसलिए ये ज़रूरी है कि हर लेवल पर उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए. नेक्स्ट है measuring results. Although it is difficult to accurately measure at the end of the result ethical programs, the firm can certainly audit to monitor compliance with the ethical standards.
ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कैसे मेजर करें कि हमने जो सोचा वो एथिकली ग्राउंड पे हम अचीव कर रहे हैं या नहीं। फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटरिंग के लिए ऑडिट करवाती हैं, चेक करवाती हैं कि जो सोचा है उन्होंने, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं एथिक्स के, वो ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पा रही है या नहीं। इसी के साथ एक एलिमेंट और भी है, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एथिक्स के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी सोची हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं, उन सब का पब्लिकेशन भी होना चाहिए। वो प्रिंटेड हों, सभी की नॉलेज में आ सकें, और जिससे कि सभी लोग सीरियसली उनको लेकर उस पर वर्कआउट कर सकें। Enterprises with effective ethic programs do define the principles of conduct for the whole organization in the form of written documents which is referred to as the code. सभी के ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एथिक्स के लिए, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं, वो एक रिटन फॉर्म में होते हैं और जिसे कहा जाता है कोड या कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जैसा बिहेवियर आपको करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली सारे एम्प्लॉयज़ दे आर बाइंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एथिक्स बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और जब बिज़नेस एथिक्स को फॉलो करता है तो बिज़नेस की इमेज भी बिल्ड होती है। एथिकली क्या सही है, क्या वही है, बिहेवियर के टर्म्स में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, सभी को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये भी बिज़नेस एथिक्स में आता है। प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे हैं, रिलेशनशिप कैसा है एम्प्लॉयज़ के, मैनेजमेंट के और कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच में कैसे रिलेशंस है, ट्रस्ट है या नहीं है। ये सभी पॉइंट्स जितने भी आपको सामने दिख रहे हैं, ये सब एथिक्स से रिलेटेड, और इन सभी के टर्म्स में क्या सही है, क्या गलत है, और सही जो है उसे फॉलो करना, क्या गुड है, क्या बैड है, और जो गुड है उसे फॉलो करना और जो बैड है उसे अवॉइड करना ही बिजनेस एथिक्स के अंतर्गत आता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर।